राधाष्टमी पर्व पर कल्पकथा की 212वीं काव्य संध्या राधे राधे के भक्ति घोष से ऊर्जान्वित रही। कल्पकथा साहित्य संस्था द्वारा रविवार 31 अगस्त शाम 4:30 बजे से प्रारंभ यह कार्यक्रम उच्च स्तरीय काव्य रचनाओं एवं भक्ति भावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए जाना जाएगा। जहां जहां राधे का उच्चारण होता है वहां संपूर्ण ब्रह्मांड का माधुर्य अवतरित होता है। राधाष्टमी की दिव्यता ने इस काव्य संध्या को एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि दी। ऑनलाइन मंच पर भी भक्तों ने राधे राधे के जयघोष से उपस्थित रहकर भक्ति भरा वातावरण बनाया। तकनीकी ने इस पारंपरिक पर्व को घर घर तक पहुंचाया, एक साझा आध्यात्मिक सभा के रूप में। ये केवल साहित्यिक आयोजन न होकर भक्ति, संस्कृतिमय गर्व और हिंदी भाषा का उत्सव बना। काव्य रचनाओं और गीतों ने राधा रानी के दिव्य माधुर्य को जन जन तक पहुंचाया। वाणी में माधुर्य, भाव में श्रद्धा, यह संध्या उन गुणों का सजीव दर्पण बनी। 4 घंटे की 2 चरणों में सजीव, रसपूर्ण और आनंदमयी यात्रा का अनुभव हुआ। काव्य संध्या ने परंपरा और आधुनिकता का सुंदर मिलन दिखाया। हर प्रस्तुति मानो एक भक्ति प्रस्ताव थी। समूचे आयोजन में राधे राधे की गूंज हर हृदय को ऊर्जा से भरती रही। देश के विभिन्न प्रांतों से सृजनकारों ने अपनी रचनाएं समर्पित की। प्रत्येक प्रस्तुत करने वाला न केवल कवि था, बल्कि भक्ति का समर्पित सेवक प्रतीत हुआ। यह संध्या राधा भक्ति और हिंदी साहित्य का अद्भुत संगम बनी। संध्या की शुरुआत पारंपरिक रूप से गुरु वंदना, गणेश वंदना से हुई, जिसने प्रारंभ में ही आयोजन को भक्ति भावपूर्ण बना दिया। इस दौरान वातावरण में एक पवित्रता और आनंद तैरता रहा। नागपुर के वरिष्ठ साहित्यकार श्री विजय रघुनाथराव डांगे जी ने संगीतमय गुरु वंदना, गणेश वंदना, सरस्वती वंदना द्वारा आनंदपूर्ण कार्यक्रम का आरंभ किया। उनके स्वर और लय ने समूचे मंच को एक आध्यात्मिक मंच बना दिया। संस्था की संस्थापक राधा श्री शर्मा ने श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का संस्कृत स्वरबद्ध पाठ प्रस्तुत किया। इटावा उत्तर प्रदेश के सैन्य साहित्यकार श्री भगवान दास शर्मा प्रशांत जी की अध्यक्षता एवं डॉक्टर कुमारी शशि जायसवाल जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के मुख्य आतिथ्य का कार्यक्रम निरंतर ऊर्जावान रहा। कार्यक्रम का संचालन सहज और ऊर्जावान था, निवेदिता माधुर्य से संचलित। कोंच के सुप्रसिद्ध आशुकवि श्री भास्कर सिंह माणिक जी ने मधुर और अनुशासित उद्घोष किया। मंच पर सुचारू परिवर्तन और शुद्धता बनी रही। प्रत्येक कलाकार के परिचय उद्घोष ने उनकी यात्रा का संक्षिप्त और प्रभावशाली परिचय दिया। संगीत और शब्दों की एकता ने श्रोताओं के मन को शांत किया और सुनने की क्षमता तन्मय की। हर प्रस्तुति के बाद सादगी और प्रशंसा के भाव प्रकट हुए। रोचक प्रश्नावली और रचना को सम्मान देने के विशिष्ट अंदाज ने सभी के बीच संवाद सेतु का काम किया। जय जय श्री राधे का मधुर उद्घोष और बीच बीच में त्वरित सृजित दोहों ने पूरे कार्यक्रम को बांध कर रखा। यह आरंभिक आयोजन संध्या के भाव को सुदृढ़ करने में सफल रहा। कार्यक्रम की गरिमा को मुख्य अतिथि और अध्यक्ष की उपस्थिति से विशेष बल मिला। प्रीति भारतीय कवयित्री माधव भट्ट ने सेवा भाव से ओतप्रोत काव्य प्रस्तुत किया। रायगढ़ छत्तीसगढ़ के भौतिक विज्ञान अध्यापक श्री अमित पांडा ने राधा तुमको पुकारे घनश्याम जी का सुमधुर गायन किया। बरेली उत्तर प्रदेश के मिलनसार कवि मिलन उपाध्याय ने ठेठ लोकताल में रसपूर्ण रचना सुनाई। प्रस्तुतियों की धारा में गीत काव्य का विविध स्वर देखने को मिला। नागपुर महाराष्ट्र से जुड़ी श्रीमती मेघा अग्रवाल ने राधा जन्म बधाई गाकर उत्सव का वातावरण बनाया। वहीं उत्तरकाशी उत्तराखंड से जुड़ी डॉक्टर श्रीमती अंजू सेमवाल ने राधा जी के जन्मोत्सव की खुशी से ओतप्रोत गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में कल्पकथा परिवार द्वारा आयोजित किए जा रहे विविध कार्यक्रमों की वीडियो सूचना साझा की गई। इनके अतिरिक्त श्री विजय रघुनाथराव डांगे जी नागपुर महाराष्ट्र, श्री प्रमोद पटले जी रायपुर छत्तीसगढ़, डॉक्टर कुमारी शशि जायसवाल जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, श्री अंजनी कुमार चतुर्वेदी श्रीकांत जी निवाड़ी मध्य प्रदेश, डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री आत्म प्रकाश कुमार जी गांधीनगर गुजरात, श्रीमती शोभा प्रसाद जी गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती सुमन गर्ग जी उत्तम नगर दिल्ली, श्रीमती किरण अग्रवाल जी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, श्री सुजीत कुमार पांडे जी सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश, श्री भगवान दास शर्मा प्रशांत जी इटावा उत्तर प्रदेश, श्री भास्कर सिंह माणिक जी कोंच जालौन उत्तर प्रदेश, पवनेश मिश्र कल्पकथा परिवार आदि ने भी काव्य पाठ कर संध्या को अनुपम भव्यता प्रदान की। मंच पर ही नहीं, दर्शक दीर्घा से भी उत्साह और सहभागिता निरंतर झलकती रही। श्रीमती ज्योति राघव सिंह जी चौगल मसर लेह लद्दाख, श्रीमती ज्योति प्यासी जी जबलपुर मध्य प्रदेश,
पंडित श्री अवधेश प्रसाद मिश्र मधुप जी, शिवपुरम भिटारी वाराणसी उत्तर प्रदेश, श्री विनोद कुमार पांडेय जी, सीवान बिहार, श्री सुनील कुमार खुराना जी, नकुड़ सहारनपुर उत्तर प्रदेश आदि ने पूरे समय सभी प्रस्तुतियों पर सराहना कर प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। इस संध्या का विशेष आकर्षण निवाड़ी मध्य प्रदेश के विद्वान साहित्यकार एवं प्राचार्य अंजनी कुमार चतुर्वेदी श्रीकांत द्वारा प्रस्तुत तथ्यपरक व्याख्यान रहा। उन्होंने बताया कि वृषभानुपुर बरसाना के राजा, 10 लाख गायों के पालक, मुखिया वृषभानु और उनकी धर्मपत्नी मैया कीर्ति को राधा रानी यज्ञ भूमि से प्राप्त हुई। इस विषय पर किरण अग्रवाल, सुजीत कुमार पांडेय, सुमन गर्ग ने भी विचार रखे और राधा जन्म के सांस्कृतिक आध्यात्मिक पक्ष को उजागर किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में भगवान दास शर्मा प्रशांत जी ने कहा, श्री किशोरी जू सरकार सकल ब्रह्मांड की दिव्य पराशक्ति है। उनकी कृपा से ही यह सृष्टि संचालित है। उनकी वाणी से स्पष्ट झलका कि यह आयोजन केवल काव्य मंच नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की गरिमा का उत्सव है। मुख्य अतिथि डॉक्टर शशि जायसवाल जी ने अपने उद्बोधन में कहा, ऐसे आयोजन सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के सूत्रधार होते हैं। ये केवल साहित्यिक आयोजन नहीं अपितु मूल्य संवर्धन और राष्ट्रीय चेतना के वाहक हैं। कार्यक्रम का समापन सर्वे भवन्तु सुखिनः शांति पाठ से हुआ। संस्था की ओर से पवनेश मिश्र ने सभी प्रतिभागियों, श्रोताओं और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कल्पकथा परिवार का यह संकल्प निरंतर हिंदी भाषा, राष्ट्र प्रेम और सनातन संस्कृति की साधना में प्रवाहित होता रहेगा। कल्पकथा परिवार के समर्पण ने हिंदी साहित्य और संस्कृति का यह पर्व संभव बनाया। यह 212वीं काव्य संध्या केवल एक ऑनलाइन कार्यक्रम भर नहीं रही बल्कि यह भक्ति और साहित्य के संगम का अनुपम उत्सव सिद्ध हुई। इस आयोजन ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब वाणी में माधुर्य, भावों में श्रद्धा और संस्कृति में राधा भक्ति का संगम होता है तब कोई भी मंच केवल काव्य मंच न रहकर एक धार्मिक सांस्कृतिक तीर्थ में बदल जाता है। यह अनुभव दर्शकों के मनों में शांति और आध्यात्मिक उल्लास दोनों छोड़ गया। कल्पकथा का यह सतत प्रयास हिंदी साहित्य को नई दिशा देता रहेगा। भक्ति, संस्कृति और भाषा, ये तीनों इस संध्या का शाश्वत संदेश रही। कल्पकथा परिवार की संवाद प्रभारी श्रीमती ज्योति राघव सिंह जी द्वारा प्रेषित इस सूचना के साथ मिलते हैं। अगले कार्यक्रम में लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। राधे राधे, जय जय श्री राधे। आभार, धन्यवाद।